बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और बिहार की सियासत में सबसे पहले इस बात की भविष्यवाणी अगर किसी राजनेता ने की तो वो जीतन राम मांझी थे। हमारे साथ खुद जीतन राम मांझी हैं, उनसे जान लेंगे। सर, ये कैसे आपको पता चला कि कुछ होने वाला है? क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने इस बात की जानकारी सब जगह दी सार्वजनिक रूप से तो वो आप ही थे। देखिए, आदमी में परख की बड़ी शक्ति है। जो अपने आदमी दिमाग यूटिलाइज करेगा, वो कोई आदमी एक पैर उठाएगा तो पता लग जाएगा कि कहाँ जाने वाला है वो। तो उसी प्रकार से आज 44 साल से हम राजनीति में हैं और लगभग आज के सामयिक जितने भी नेता हैं सबको हम देख रहे हैं। तो उनकी चाल और बोली से ही हमको समझ में आ गया कि कुछ वैसा करेंगे। अब इसका डिटेल की बात पूछिएगा तो यही है कि मेरे लिए कष्टदायक कि ये बात बहुत बार बहुत लोगों से बोल चुके हैं और आप बोलते हैं तो शायद ये अंतिम हो कि आज से 2 महीना पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद के समक्ष एक पब्लिक मीटिंग में कहने का काम किया आम लोगों से कि क्या आप लोग चाहते हैं कि 2005 की पहली स्थिति आ जाए, जंगल राज आ जाए, जहां बहू बेटी की इज्जत सुनिश्चित नहीं थी। एक कहना गठबंधन में रह करके किसके तरफ इशारा था? 2005 के पहले किसकी सरकार थी? उसी की सरकार थी जिसका डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद बैठे हुए थे, जिनके माता पिता की सरकार थी। तो उसी दिन मेरे दिमाग में बात आ गई कि ये बात बहुत अब दूर दिन चलने वाला नहीं है। अब फिर रही बात कि कब होगा, तो हम तो वैसा नहीं मानते हैं, लेकिन भारत के लोग सांस्कृतिक विश्वास करते हैं, धार्मिक विश्वास है। उसमें खरमास लोग मानते थे कि खरमास में कुछ नहीं होगा, ये तो मान के चला जाएगा कि खरमास कुछ नहीं होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमारे सामने आया कि कब। तो जब हमने देखा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति का ये होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसका शुभ समय 22 तारीख को आ रहा है, यानी 22 तारीख से अच्छा दिन बनेगा। तो इसीलिए हमको भी लगा कि नीतीश कुमार भी इस बात को सोच समझ करके चलते हैं, उनको कुछ करना होगा तो वही 20 से लेकर 30 के बीच में वो करेंगे। और इसी बीच में लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी को हो गया साहब कि वो भारत रत्न मिलेगा और उनकी जन्म शताब्दी दिवस पर ऐसा किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि वो बड़ा समय में बड़ा देन देने की बात की, गिफ्ट दिया वो, जो कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे सकता था 100वां वर्षगांठ में, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। उस अवसर पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने क्या कहा कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी की एक विशेषताओं में ये भी था कि अपने परिवारवाद को कभी उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। हम उन्हीं के नक्शे कदम पर हम भी अपने परिवार को कोई ये नहीं दिया। और नहीं तो आजकल तो देखते हैं कि अपने बेटे को ही बढ़ाना चाह रहे हैं, तो किसको कह रहे थे? या तो कांग्रेस को कह रहे थे, सोनिया गांधी को, या नहीं तो लालू प्रसाद को कह रहे थे, राजद को। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमने अनुमान किया था वो अनुमान मूर्त रूप लेते हुए नजर आ रहा है। यही आधार पर मैंने कहा था, न हमारी किसी से बात है, न हम किसी से मिले हैं, लेकिन 44 साल के राजनीति के आधार पर हर लोगों की बात और हर लोगों की चाल से कुछ न कुछ कंक्लूजन हम निकालते हैं। उसी आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आ गए कि 2020 से 30 के बीच में, चूंकि अच्छा समय अच्छा मुहूर्त है, कोई न कोई खेला बिहार में होएगा। आपको क्या लगता है सर कि चूंकि पहले आप आए, उसके बाद नीतीश जी की भी चर्चा हो रही है, तो क्या वाकई इस बार जो समीकरण फिर से वो एनडीए स्वरूप ले रहा है तो कितना मजबूत होगा और कि उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब हम हर हालत में एनडीए के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी के साथ होने का बहुत सा कारण है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व उभर करके आया है और जो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तीनों दृष्टिकोण से
एक मनीषी और जोगी के रूप में, जैसे भगवान राम को कहा जाता है कि तपस्वी भी थे, योद्धा भी थे और न्याय प्रिय भी थे, जनता का सेवक भी थे, उसी रूप में नरेंद्र मोदी जी जब वो काम कर रहे हैं तो बड़ी आस्था बढ़ी है उनके तरफ। इसलिए वो जो सोचेंगे उनके साथ हम रहेंगे और किसको लेकर चलते हैं किसको न लेकर चलते हैं उनके निर्णय के आधार पर ही मेरा निर्णय होगा। नीतीश जी का स्वागत करेंगे आप? हम कहा कि जो निर्णय लेंगे नीति वो नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ हम रहेंगे। हम पार्टी की क्या भूमिका होगी अगर जेडीयू भी आ जाती है तो फिर एनडीए में हम पार्टी की क्या भूमिका होगी? जब जीतन मांझी जब कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ है तो हम पार्टी उसके साथ रहेगा। चर्चा ये भी है सर कि इस बार चुनाव को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि हम पार्टी से कितने सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, जीतन राम मांझी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब सारी चर्चाएं हो रही हैं। ये सब कोई चर्चा नहीं, चूंकि हम राजनीति में आए हैं तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। हम मुख्यमंत्री पद मांगने गए थे, हैं? हम कभी किसी से मंत्री पद मांगा है, विभाग मांगा है। हम 1980 में मांगा था कि हम विधानसभा लड़ना चाहते हैं, तो आज भी न हम किसी से मांगा है। और सिर्फ राजनीतिक दबाव में जब नीतीश कुमार ने कहा कि आप मेरे पार्टी में मिल जाओ, हम कहा आपके पार्टी में नहीं मिलेंगे। हम अपना स्वतंत्र पार्टी बनाए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वो रहेगा बदस्तूर जारी। और इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए जब उन्होंने कहा कि बाहर चल जाइए तो हम बाहर चले आए। हमारे मंत्री पद थे हमारे पार्टी से, उनको रिजाइन करवा दिया, आज बाहर हैं। जब नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय होगा मान्य होगा। सर राज्यपाल या राज्यसभा, दो लोग जानना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी क्या चाहते हैं? जब हम कह रहे हैं कि मेरी कोई चाहत नहीं, मेरा उम्र 80 चल रहा है, अब चुनाव की राजनीति हम नहीं लड़ना चाहते। हम 46-44 वर्ष राजनीति कर दिया, ये बहुत हुआ। और आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला है कि जिस पद पर रहे, बड़ा चर्चित पद रहा, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरा हो गई है। तो वैसी परिस्थिति में हमारी कोई चाहत नहीं है। हाँ, अभी हम काम करने लायक हैं, जो काम सौंपा जाएगा उसको बदस्तूर हम निर्वहन करेंगे। राज्यसभा अगर भेजा जाए, क्योंकि समय भी नजदीक आ रहा है। अब ये कहा तो कि हमारी कोई वैसी नहीं है, जो यदि लोग चाहेंगे तो हम स्वीकार करेंगे। नित्यानंद राय जी आपसे मिलने के लिए आए थे, रात के अंधेरे में चर्चा वो भी हो रही है कि क्या बातचीत हो गई भाई रात के? चचा भतीजा के रिश्ता से दोनों में की बात हुई है और कोई बात नहीं है। वो एक दस्तावेज है पार्टी और समाज के लायक, उस पर हमारी सम्मति चाह रहे थे और हमने सम्मति दे दी है, तो इसी के लिए आए थे। और किस तरह की सम्मति थी ये हम 30 तारीख के बाद बताएंगे। तो जीतन राम मांझी थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्यों लग रहा था ऐसा कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आएंगे, चूंकि राजनीति में लंबा अनुभव है, सब चीज़ देख रहे थे, सब चीज़ समझ रहे थे और समय से पहले सबको सूचित कर रहे थे कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें होंगी। हालांकि उस वक्त लोगों को हाइपोथेटिकल लग रहा था, लेकिन वर्तमान में अब सारी चीज़ें आंखों के सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या बिहार में राजनीतिक उठापटक होती है या फिर राजनीति नई करवट लेती है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।